बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी और फिर पूरा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन बहरानी कैफियत, शदीद तरीन तनाव का शिकार है और लड़ाई अचानक बढ़ गई है, शिद्दत आ गई है, हिद्दत आ गई है, इज़्तिराब फैल गया है और बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? और एक बार फिर लग रहा है कि इमरान खान साहब ने जो कल बात की वो बात कुछ हमारी सोच से, हम सब की सोच से कुछ ज़्यादा बड़ी थी और इसीलिए उस बात के चंद जुमले उन्होंने इंतहाई तहम्मुल से बोले थे और उन चंद जुमलों को सारी रात गौर व खौज किया जाता रहा और सलाह मशवरे किए जाते रहे और बिल आखिर DGISPR ने आज उस पर बयान जारी कर दिया। और बयान जो जारी किया वो उसमें भी काफ़ी जायज़ा लिया जा सकता है, हम इंशाल्लाह लेंगे। लेकिन एक और ख़बर मैं आपको देता हूँ कि क्यों तनाव पैदा हो गया है। इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक, उनके इंटरव्यू पे भी पाबंदी आयद कर दी गई है। कामरान खान दुनिया के लिए सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं और कामरान खान का तस्करा भी एक जगह हुआ था मेरे साथ ही, तो वो भी एक अलग दास्तान है क्योंकि कामरान खान साहब भी आजकल पसंदीदा शख्सियात में शामिल नहीं हैं। तो वो बात फिर कभी इन डिटेल आपको मैं बताऊंगा। तो कामरान खान साहब ने इंटरव्यू किया, इमरान खान साहब का इंटरव्यू करना था या कर लिया और रिकॉर्डिंग थी। तो कामरान खान साहब का ट्वीट आया कि जनाब कहा गया है कि ये इंटरव्यू हरगिज़ नहीं चलेगा। फवाद चौधरी साहब ने भी बता दिया कि आज दुनिया टीवी पे कामरान खान को दिया गया इंटरव्यू इमरान खान साहब का वो ज़रूर सुनिएगा। वो भी काफ़ी होश वाला था, होश उड़ा देने वाला था। बहरहाल पाबंदी लगा दी गई है इमरान खान साहब की दोबारा से। इमरान खान ना ही किसी अदालत से सज़ा याफ्ता हैं और ना ही उन्होंने आज तक कोई ऐसी बात की है, बल्कि वो बहुत कुछ समेट के बैठे हैं और वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं और वो चाहते हैं कि रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें और किसी के आलाकार ना बने। रजीम चेंज से मुतालिक वो बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक एक बात नहीं की। वो मजबूत फ़ौज चाहते हैं, मजबूत फ़ौज को मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत समझते हैं। वो अफ़वार पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं, वो अफ़वार पाकिस्तान की कुर्बानियों की तारीफ़ करते हैं और उन्होंने आज तक कोई ऐसी बात नहीं की जो कि अफ़वार पाकिस्तान के जवानों अफसरों को तकलीफ़ दे, ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कभी किसी आर्मी चीफ़ को बरतरफ नहीं किया, किसी आर्मी चीफ़ को कभी धमकियाँ नहीं दी, कभी किसी आर्मी चीफ़ पे इल्ज़ामात आयद नहीं किए, नाम ले के कुछ नहीं किया। और लेकिन उनकी एक एक जुमले पे, उनकी एक एक एक्ट पे, उनकी हर एक सांस पे ऐसे ऑब्जर्वेशन लगी हुई है कि अल्लाह की पनाह, कि अल्लाह ताला ने बचाया हुआ है। अदरवाइज़ तो वो कहते हैं कि कदम कदम पे उनके लिए मुसीबत और उनके लिए सांस लेना भी दुश्वार बनाया जा रहा है। ये इतनी घुटन क्यों है, इतना सब कुछ क्यों है और क्या वजह है कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा लीडर जिसको पाकिस्तान की 80% आबादी जो है, पाकिस्तान की 80% आबादी उसको अपना लीडर मानती है और वो लीडर को एजुकेट कर रहे हैं, उसको शऊर बेदार कर रहे हैं और वो कहते हैं कानून और आइन को कभी हाथ में नहीं लेना और वो अपनी सोशल मीडिया टीम को कहते हैं अफ़वार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, कोई तनकीद नहीं करनी, किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना। और फिर वो ये भी कहते हैं जब उनको पैगाम आता है कि आए मिलकर, पॉलिटिकल प्लेयर्स जब उनको पैगाम भेजते हैं हुक्मरान इत्तेहाद कि आए मिलकर, एक नहीं कई पैगाम गए, पहले एक साहब गए, वो कई दफ़ा गए, फिर दूसरे साहब गए, फिर 2 साहब गए और वो जाके कहते हैं आए मिलकर खेलते हैं, अफ़वार पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं नहीं, वो ऐसी किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो किसी ऐसे इत्तेहाद में नहीं जाएंगे। रिफॉर्म्स पे बात हो सकती है, इस्लाहात पे बात हो सकती है, सिस्टम को सही करने पे बात हो सकती है, लेकिन वो अफ़वार पाकिस्तान या रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे और ना ही किसी मुहिम का हिस्सा बनेंगे। तो ये इमरान खान है, वो अपने
सपोर्टर्स को, वोटर्स को, पूरी कौम को बता रहे हैं कि मजबूत फ़ौज हमारी ज़रूरत है, मजबूत फ़ौज है तो पाकिस्तान सलामत है, यहाँ तक वो कहते हैं। लेकिन उनके एक एक जुमले को पकड़ा जा रहा है और उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और ऐसे क्या ज़ाहिर हो रहा है कि ये फैसला हो चुका है, ये ख्वाहिश और कोशिश है उस फैसले पे अमल दरामद करवाना है किसी भी तरीके से, वो नहीं हो रहा। अब आज एक और काम सुन लें, वो बोल टीवी ARY को सिंध हाई कोर्ट के 5 अहकामात के बावजूद नहीं खोला गया, फिर सिंध हाई कोर्ट, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हुक्म पे उसको खोला गया। अभी चंद दिन हुए हैं कि आज बोल न्यूज़ बंद कर दिया गया है, क्योंकि बोल न्यूज़ भी उसी कैटेगरी और उस पर भी वही इल्ज़ामात हैं कि जनाब आप इमरान खान को कवरेज क्यों दे रहे हैं, इमरान खान को कवरेज ना दें और उसे शजरे ममनुआ करार दे दें, और उसकी जैसे ही उसकी खबर आए नशरियात दूसरी तरफ ले जाएं। ये बोल न्यूज़ के साथ भी यही हुआ, और उसको भी आज बंद कर दिया गया है पैमरा ने। तो फैसला 2017 का बंद किया गया है आज। तो ARY खुला, बोल न्यूज़ बंद। अब बोल न्यूज़ को सबक सिखाया जाएगा। तो ये है हमारी आज़ादी। इमरान खान का इंटरव्यू नहीं चलना, वो ये आज़ादी सहाफ़त है, ये आइन और कानून की बालादस्ती है। कौन आइन और कानून को पामाल कर रहा है, ये ज़रा सोचने की बातें हैं। इमरान खान आखिर क्यों इतना इमरान खान का मतलब क्या है? इमरान खान का मतलब है पाकिस्तान के करोड़ों आवाम। और पाकिस्तान के करोड़ों आवाम क्या है? पाकिस्तान के करोड़ों आवाम बेवकूफ़ नहीं है, वो बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, और दलील के साथ बात करते हैं, दलील के साथ बात सुनते हैं और दलील के साथ ही जवाब देते हैं। तो ये है चीज़। और जो इमरान खान का नाम लेगा वो गद्दार ठहरेगा, वो मुल्क दुश्मन ठहरेगा, और उसका जीना हराम कर देंगे, उसकी ज़िंदगी अजीरन कर देंगे। और इमरान रियाज हो, कोई भी हो, इमरान रियाज हैं, अमाद यूसुफ हैं, जमील फारूकी हैं, शहबाज गिल हैं, जो बोलेगा, अरशद शरीफ हैं, साबिर शाकिर हैं, समी इब्राहिम हैं, डॉक्टर मोईद हैं, आरिफ हमीद भट्टी हैं, जो बोलेगा जनाब खावर घुम्मन हैं, जो बोलेगा उसको सबक सिखाया जाएगा। और सबक भी ऐसा सिखाया जाएगा, उसको बेलिबास किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, उसको सोने नहीं दिया जाएगा, उसके मुंह पे कपड़े डाले जाएंगे। तो ये सारा कुछ हो रहा है अस्र हाज़िर में। और आज ही चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा, आज ही कहा है कि किसी सहाफ़ी को आपने गिरफ्तार नहीं करना, और मीडिया और ख़ास तौर पे आज़ादी सहाफ़त पे अमली इक़दामात के आज ही हुकूमत को यकीन दहानी करवाइए। हुकूमत को हिदायत दी हैं, और हुकूमत को भी हुकूमत की तरफ से यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। वो कहते हैं सहाफ़ियों को किसी भी दौर में, पिछले दौर हो या ये दौर हो, सहाफ़ियों को क्यों मुकदमात एक दिन में 50 FIR दर्ज कर दी गई एक सहाफ़ी पे। और इस वक्त अरशद शरीफ पे भी FIR दर्ज हैं, इमरान रियाज पे दर्ज हैं, जमील फारूकी पे दर्ज हैं, समी इब्राहिम बाल बच्चे उन पे भी FIR दर्ज हैं, मुझ पे FIR दर्ज हैं। और हम इस हद तक हमारी ज़िंदगी को ख़तरा है, मेरी और अरशद शरीफ की ज़िंदगी को इस हद तक ख़तरा है कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, हम बाहर बैठे हैं। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार नहीं करना, मीडिया के ख़िलाफ़ ये पाबंदियाँ न लगाएं। UN से एक ख़त आ चुका है, UN से, यूनाइटेड नेशन से एक ख़त आ चुका है, दूसरा ख़त कोशिश करें ना आए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त वॉच लिस्ट में है। पाकिस्तान उन ख़तरनाक मुल्कों में शामिल है जहाँ पे आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय की आज़ादी का कत्ल किया जा रहा है, उनमें शामिल है। पिछले दौर में भी ऐसा हुआ, अब भी हुआ। सबसे पहले सहाफ़ियों को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने मतीउल्लाह जान का भी जिक्र किया, उन्होंने अबसार आलम का भी जिक्र किया, और अब मौजूदा दौर तो 4 माह में वो कुछ हो गया है, तसव्वुर भी नहीं हम कर सकते। ये अचानक तेज़ी आ गई है। तो इमरान खान साहब ने आखिर क्या ऐसी बात करती है जी कि, और फिर उनके इंटरव्यू में क्या था, तो वफाद पाकिस्तान के तर्जुमान की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, काश वो ये बयान इतना ही सख्त रद्द अमल उस वक्त करते जब नवाज शरीफ, क्योंकि इस वक्त हो क्या रहा है, नवाज शरीफ साहब ने सरेआम जलसे में बैठ के लिखी हुई तकरीर पढ़ के गालियाँ दी, धमकियाँ दी, और जरदारी साहब ने कहा इंसेंट बजा देंगे, और मौजूदा लीडरशिप को
نواز شریف صاحب نے کہا, مریم صفدر صاحبہ نے بھی موجودہ لیڈرشپ کو کہا, جاوید لطیف صاحب نے بھی کہا, خرم دستگیر صاحب نے بھی کہا, اور رانا صاحب نے بھی کہا, اور بے شمار لوگوں نے کہا, کوئی ایک بندہ تو ہو, بے شمار لوگوں نے کہا, اور وہ اس مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا, اور پھر کور کمانڈرز کے بارے میں کہا, جنرل فیض امیر صاحب کے بارے میں کہا, شدید ترین الزامات عائد کیے, تو اس پہ کبھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا, کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا. تو اس لیے یہ جب تک, میں وہی کہوں گا کہ جب تک جناب سچویشن کو, جب تک اصول ٹھیک نہیں کیے جائیں گے, ایسے لوگوں کو آپ حکمراں بنائیں گے, ایسے لوگوں کو آپ سیلوٹ کریں گے جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں, پوری قوم دیکھ رہی ہے, پوری قوم رنجیدہ ہے, افسردہ ہے. اور پھر یہ اس حد تک کہ جو ہمارے ریٹائرڈ فوجی بزرگ ہیں ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی گئی, اور 300 جو خاندان ہیں ان کا حقہ پانی بند کیا ہوا ہے, روزی روٹی بند کی ہوئی ہے, سوشل بائیکاٹ انہیں کہا گیا ہے. بہت سارے ریٹائرڈ فوجی بزرگوں کو ٹی وی پہ آنے پر پابندی ہے اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے وزارت دفاع کی طرف سے ریٹائرڈ فوجی بزرگوں کی تنظیم کے بارے میں کہ جناب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پھر جواب داخل کرتے ہیں, وہ اپنا جوابی بیان بتاتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ہیں, ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں اور ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہم بھی ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, ہم بھی آئین پاکستان کے سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آخر یہ کیا ہے, کتنا بڑا غم و غصہ ہے. عمران خان کو ہر صورت میں راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کون کر رہا ہے, اور کیا بڑی مجبوری ہے. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے تو صرف سمپل سی بات کی. پھر یہ کہا گیا کہ جناب کسی بھی فوجی قیادت کے بارے میں یہ کہنا, کسی بھی جرنیل کے بارے میں کہ محب وطن, اس کی حب الوطنی پہ شک کرنا, تو جناب عمران ریاض کو جب بے لباس کیا گیا اور اس کو غدار بنایا گیا, اور جمیل فاروقی نوجوان اس کو بے لباس کیا گیا. بات یہ ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اور جب آپ ارشد شریف, صابر شاکر, سمیع ابراہیم, موحد یوسف, خاور گمن, ARY, پورے کا پورا چینل, سب کی حب الوطنی پہ آپ شک کریں گے تو تکلیف بہت ہوتی ہے. تو تکلیف ہمیں بھی بہت ہو رہی ہے کہ ہم اپنے وطن سے دور ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سوچ نہیں صحیح رہے. سوچے تو صحیح, کم از کم صحیح سوچ نہیں ہے, بلکہ وہی ضد ہے, وہی اناد ہے, وہی بغض ہے, وہی انتقام ہے. اللہ کی پناہ, سب کچھ یہ تکبر ہے. اللہ معاف کرے ہم سب کو, اور پاکستان پہ رحم کرے, پاکستان کے اداروں پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے, اور ہمیں سب کو راہ ہدایت عطا کرے, اور مل بیٹھ کے سوچنے سمجھنے کی توفیق دے. تو یہ چیزیں ہیں سر, آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس پہ سوچیں, کیونکہ یہ چیزیں اچھائی کی طرف نہیں جا رہی, یہ چیزیں خطرناک حالات کی طرف جا رہی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.